संकट मोचन हनुमान जी के उच्च विचार और जीवन दर्शन। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन ही मानवता के लिए एक सर्वोच्च आदर्श है। उनके विचार और उनका चरित्र हमें ये सिखाता है कि शक्ति, बुद्धि और भक्ति का सही संतुलन कैसे बनाया जाए। यहाँ हनुमान जी के उच्च विचारों और उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन एक प्रवाह में प्रस्तुत है। हनुमान जी का सबसे प्रमुख विचार और संदेश निष्काम सेवा और पूर्ण समर्पण का है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। जब उन्होंने माता सीता की खोज में समुद्र लांघा था, तो वो उनकी शारीरिक शक्ति से अधिक उनके प्रभु श्री राम के प्रति अटूट विश्वास का परिणाम था। उनका दर्शन ये कहता है कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर की पूजा मानकर करता है और परिणाम की चिंता किए बिना अपना 100% योगदान देता है, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। उनका मानना है कि सेवक को कभी भी अपने स्वामी या अपने कार्य से बड़ा नहीं समझना चाहिए। यही कारण है कि अतुलित बल के स्वामी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने पराक्रम का अहंकार नहीं किया। हनुमान जी का दूसरा महत्वपूर्ण विचार विनम्रता को लेकर है। वे सिखाते हैं कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात ज्ञान और शक्ति आने पर व्यक्ति को और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए। लंका दहन करने, संजीवनी बूटी लाने और अकेले पूरी राक्षसी सेना को परास्त करने के बाद भी जब वे श्री राम के समक्ष खड़े होते हैं, तो एक साधारण दास की भांति हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। यह विचार हमें बताता है कि अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है, जबकि विनम्रता उसे ऊंचाइयों पर ले जाती है। शक्ति का प्रदर्शन तभी उचित है जब वो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हो, न कि स्वयं की वाहवाही के लिए। इसके अतिरिक्त हनुमान जी का जीवन दर्शन संयम और अनुशासन की महत्ता पर जोर देता है। एक ब्रह्मचारी के रूप में उनका जीवन ये संदेश देता है कि यदि मन और इंद्रियां वश में हो, तो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वे सिखाते हैं कि विपत्ति के समय घबराने के बजाय धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब सुरसा ने उनका रास्ता रोका या जब वे लंका में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने बल से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उनका ये विचार आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है कि समस्याओं का समाधान केवल ताकत से नहीं, बल्कि विवेक, बुद्धि और समय सूझबूझ से निकलता है। अंततः हनुमान जी यही संदेश देते हैं कि जिसका राम, सत्य और धर्म पर भरोसा है, उसका कोई काम नहीं रुकता। बूटी और हनुमान जी का समर्पण, एक विस्तृत कथा। लंका युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग किया, तो प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। पूरी वानर सेना और स्वयं श्री राम गहन शोक में डूब गए। उस समय लंका के राजवैद्य सुषेण को बुलाया गया, जिन्होंने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखकर बताया कि इनके प्राणों की रक्षा केवल संजीवनी बूटी से हो सकती है, जो हिमालय पर्वत की द्रोणगिरी चोटी पर मिलती है। चुनौती ये थी कि ये बूटी सूर्योदय से पहले लानी थी, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते। लंका से हिमालय की दूरी बहुत अधिक थी और समय अत्यंत कम था, जिससे यह कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था। इस संकट की घड़ी में हनुमान जी ने आगे बढ़कर ये दायित्व अपने कंधों पर लिया। वे वायु वेग से आकाश मार्ग में उड़ चले। रावण ने उनके मार्ग में बाधा डालने के लिए कालनेमी नामक मायावी राक्षस को भेजा, जिसने हनुमान जी को भ्रमित करने का प्रयास किया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे पहचान लिया और उसका अंत कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। जब वे द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे, तो वहां अनगिनत चमकती हुई जड़ी बूटियां देखकर वे असमंजस में पड़ गए कि असली संजीवनी कौन सी है। समय बहुत तेजी से बीत रहा था और वे कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। तब हनुमान जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी असीमित शक्ति और त्वरित बुद्धि का प्रमाण था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि उन्होंने समस्या का समूल समाधान निकालने के लिए पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही अपने हाथों में उखाड़ लिया। वे विशाल पर्वत को हथेली पर रखकर वायु मार्ग से पुनः लंका की ओर उड़ चले। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो दूसरा सूर्य उदित हो रहा हो। रास्ते में अयोध्या के ऊपर से गुजरते समय भरत जी ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि कोई राक्षस है, लेकिन हनुमान जी ने राम नाम का उच्चारण कर भरत जी को आश्वस्त किया और बिना रुके लंका की ओर प्रस्थान जारी रखा। हनुमान जी सूर्योदय से ठीक पहले लंका पहुंच गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी पहचान कर लक्ष्मण जी का उपचार किया और लक्ष्मण जी की चेतना लौट आई। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और मन में पूर्ण समर्पण हो, तो व्यक्ति पर्वत जैसी विशाल बाधाओं को भी उठा सकता है। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि एक सेवक के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, यदि वह अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान हो और कठिन समय में घबराने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करे।